दोस्तों डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीजल अनुदान खरीफ के लिए यहाँ पे 2022 से 2023 आवेदन करें, यानी कि अभी तक 0 आवेदन हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आवेदन करनी है पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक ब्राउजर ओपन करना है और आपको dbtagriculture.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आना है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा डीजल अनुदान खरीफ वाले सेक्शन में यहाँ पे आवेदन करे वाला एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आवेदन करे पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आया है, डीजल खरीफ अनुदान 22-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन, और साथ ही रिकॉर्ड को खोजे पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं अनुदान का प्रकार में यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट करने को। तो यहाँ से क्लिक करके आपको बाय डिफॉल्ट डीजल अनुदान आवेदन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि खरीफ मौसम 22-23 के फसल के लिए यह योजना लागू है। नॉर्मली आपको ओके करना है और साथ ही इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स उभर के आएगा। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं बोला जा रहा है डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के लिए दिशा निर्देश दी गई है। सर्वप्रथम बताया जा रहा है प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि खरीफ मौसम के फसल के लिए यह योजना लागू है, और साथ ही ऑनलाइन आवेदन से पहले डीजल रसीद को JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके तथा इसका साइज 100 KB तक ही रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बटाईदार एवं स्वयं दोनों का अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे इस स्थिति में आपको सत्यापन दस्तावेज को JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके तथा साइज 100 KB से कम में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म पे आपको क्या करना है, साइन करवाना पड़ेगा 2 किसान से। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं किस प्रकार का फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्म उभर के आएगा। इसे दोस्तों आपको क्या करना है, केयरफुली यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रमाणित किया जाता है कि नजदीक के खेत में खेती करते हैं आवेदक किसान ने दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख को सिंचाई किया है। तो ये दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म है सिंचाई करने का, और साथ ही यहाँ पे 2 किसान के नाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके खेत के बगल के जो भी 2 किसान है उनका यहाँ पे नाम और साथ ही उनका मोबाइल नंबर। इसके बाद जो 2 किसान है उनका यहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा ये दोनों बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है किसान का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान डालें। तो जो भी यहाँ पे किसान भाई हैं वो क्या करेंगे, अपना यहाँ पे साइन करेंगे। इसके बाद इसे स्कैन करके 100 KB से कम में JPEG फॉर्मेट में रखना है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद इसे हम क्लोज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंजीकरण दर्ज करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम ये ID यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सर्च होकर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आ गया है, जो कि डाटा फेच कर लिया है। जो भी रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपने डाटा डाला होगा वो सारी डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण सूचना में दिया गया है डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 30/10/2022 तक ही मान्य है। तो दोस्तों 30 तारीख 10वां महीना 2022 तक के अंदर का ही आपका रसीद होना चाहिए डीजल का। इसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है कुल आवेदन की संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों अभी एक भी आवेदन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जमीन विवरण वाले सेक्शन में यहाँ पे बोला जा रहा है मौसम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से खरीफ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फसल के नाम में यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि कौन से फसल के लिए आपने सिंचाई किए थे। तो जैसे हम धान का बिचड़ा हमने गिराया था तो नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंचाई की संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2 सिंचाई की थी तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों किसान का प्रकार पूछा जा रहा है, तो क्या वो स्वयं अपना ज़मीन में किए थे या फिर बटाईदार में। तो यहाँ से क्लिक करके वो चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। चूँकि दोस्तों हमने बटाईदार खेत ले रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बटाईदार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुल ज़मीन पूछा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि किसान के पास कुल कितना ज़मीन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कृपया डिसमिल में ज़मीन का विवरण डालें, यानी कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। तो चूंकि दोस्तों हमारे पास 2 एकड़ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 डिसमिल डालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे खिसरा नंबर पूछा जा रहा है, साथ ही यहाँ पे अनिवार्य नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बटाईदार सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे खिसरा नंबर अनिवार्य नहीं किया गया है। यहाँ पे नॉर्मली आप 0 लिख देंगे। अगर दोस्तों यहाँ से क्लिक करके आप स्वयं करते हैं तो यहाँ पे आपको खिसरा नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना थाना नंबर यहाँ से डालेंगे, जो भी आपका थाना नंबर है। इसके बाद कुल सिंचित रकबा डिसमिल में डालें। तो दोस्तों अगर आपके पास 200 डिसमिल ज़मीन है तो इसमें से कितना डिसमिल में आपने बीज को बोया था,
तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम 50 डिसमिल में बीज बोए थे, तो नॉर्मली हम यहाँ पे 50 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है बगल के किसान का नाम डाले, तो यहाँ पे आपको कोई 2 किसान का नाम जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म पे, यानी कि यहाँ पे जिनका नाम आप साइन करवाएंगे, यानी कि 2 किसान का नाम लिखेंगे, उनका नाम यहाँ पे आपको ये दोनों बॉक्स में लिखना होगा। तो चलिए हम दोनों का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक का नाम राहुल है और एक का नाम रमेश है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रमेश लिखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सिंचित भूमि का रकबा में ऑटोमेटिक डाटा फेच कर लेगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों क्रय की गई डीजल का मूल्य यहाँ पे डालना है कि आपने जो डीजल का रसीद कटवाया है वो कितने का डीजल का रसीद है, वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए 600 का डीजल हमने लिया था, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे रसीद संख्या पूछा जा रहा है और साथ में तिथि। तो यहाँ पे रसीद की संख्या डालेंगे, यानी कि रिसिप्ट नंबर। जो भी रसीद आपको मिला होगा उसका एक नंबर होगा, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और साथ ही वो रसीद कौन से डेट को कटा था, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेट्रोल पंप का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम जो लिए थे रीता पेट्रोल पंप से लिए थे, तो यहाँ पे रीता पेट्रोल पंप लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रखंड का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों उस प्रखंड का नाम लिखेंगे जिस प्रखंड में आपका पेट्रोल पंप पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो पेट्रोल पंप है वो सरायरंजन प्रखंड में है, तो यहाँ पे सरायरंजन प्रखंड लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल अनुमानित राशि, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको अनुमानित राशि दी जाएगी वो टोटल 600 रुपया ही यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली आप नीचे में देख पा रहे हैं गेट OTP, आप नॉर्मली इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा 4 अंक का, जो कि किसान रजिस्ट्रेशन ID से लिंक होगा मोबाइल, उसी पे OTP जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे OTP हमने डाल दिया है। अब यहाँ से वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है दस्तावेज अपलोड करने को, यानी कि डीजल पावती रसीद जो है इसे यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 30/10/22 तक ही मान्य होगा, यानी कि दोस्तों ये आपको फिर से रिपीट कर दिया गया है। और साथ ही डीजल का कंप्यूटराइज रसीद मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। तो दोस्तों जो भी रसीद आप कटवाएंगे पेट्रोल पंप से उस पे आप अपना साइन भी जरूर करें, तभी ये रसीद आपका मान्य होगा। ठीक है, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों सिंचाई सत्यापन दस्तावेज वाले सेक्शन में यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है इस पे आपको साइन करा के स्कैन करके 100 KB के अंदर में JPG फॉर्मेट में यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही दोस्तों यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा डीजल अनुदान के लिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे फॉर्म भरते हैं।